सोचो, कोई इंसान अपनी पहचान खुद मिटा दे, नाम, घर, परिवार, बचपन, सब कुछ, और फिर भी वो हर दिन सिर्फ एक चीज के लिए जिए, भारत। उस इंसान का नाम था रविंद्र कौशिक, और जो नाम उसने दुश्मन की जमीन पर ओढ़ा, रिपोर्ट्स के मुताबिक वो था नबी अहमद शाकिर। रविंद्र कोई फिल्मी हीरो नहीं था, वो थिएटर और एक्टिंग वाला लड़का था, लेकिन देश ने जब बुलाया तो उसने एक्टिंग को ही हथियार बना लिया। लहजा बदला, रहन सहन बदला, उर्दू सीखी, इस्लामिक प्रैक्टिसेस सीखी, और रिपोर्ट्स कहती हैं उसने खतना तक करवाया ताकि उसकी कहानी पर शक की एक लाइन भी ना पड़े। फिर वो पाकिस्तान गया और अपने कवर को असली दुनिया बना दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने वहाँ कानून की पढ़ाई की, शादी की, और धीरे धीरे सिस्टम के अंदर अपनी जगह बनाई। अब यहाँ एक बात मैं साफ बोल दूं, कई लोग कहते हैं वो पाक आर्मी में मेजर बन गया, लेकिन भरोसेमंद रिपोर्टिंग के मुताबिक वो कमीशन्ड ऑफिसर नहीं था। उसने पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री अकाउंट्स या अकाउंट सर्विस में एक क्लेरिकल नौकरी हासिल की थी। और यही असली कमाल था, क्योंकि इसी जगह से युद्ध की धड़कन सुनाई देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी पोस्ट से उसने भारत को ऐसी जानकारियां भेजी, मिलिट्री यूनिट्स की मूवमेंट, महत्वपूर्ण अफसरों की पोस्टिंग, और यहां तक कि वॉर मटेरियल ले जा रही ट्रेनों की हलचल। और सोचो, वो ये सब हाईटेक गैजेट से नहीं, पोस्टल सिस्टम, इनविजिबल इंक और महीनों तक रिस्क लेकर करता था। फिर 1983 के आसपास रिपोर्ट्स के मुताबिक एक कॉन्टैक्ट या ऑपरेशन में गलती हुई। एक और ऑपरेटिव, इनायत मसीहा की गिरफ्तारी, और लीक ने रविंद्र का कवर तोड़ दिया। इसके बाद जो हुआ वो मेरी नज़र में इंसानियत के खिलाफ अपराध है। द टेलीग्राफ की रिपोर्टिंग कहती है उसे पकड़ा गया, सियालकोट में 2 साल तक टॉर्चर किया गया, फिर मियाँ वाली जेल में सालों तक डाल दिया गया, और 1985 में मौत की सज़ा, जो बाद में उम्र कैद में बदली गई। और फिर आते हैं वो खत जो मुझे अंदर तक हिला देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने चुपके से अपने परिवार को लिखा कि उसके साथ कैसी बर्बरता हो रही है, और उसने पूछा क्या भारत जैसे बड़ी देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक मौत से कुछ दिन पहले उसने ये भी लिखा, हैड आई बीन एन अमेरिकन आई वुड हैव बीन आउट ऑफ दिस जेल इन 3 days। धीरे धीरे उसका शरीर टूटता गया। रिपोर्ट्स में टीबी या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और हार्ट डिजीज का जिक्र आता है, और नवंबर 2001 के आसपास रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पाकिस्तानी जेल में ही चल बसा। और अब मेरी बायस्ड बात सुनो, मैं रविंद्र कौशिक का फ़ैन हूँ, क्योंकि उसने साबित किया कि देशभक्ति भाषण नहीं होती। देशभक्ति कभी कभी होती है अपनी जिंदगी को एक झूठी पहचान में घोल देना, और फिर भी सच के साथ खड़े रहना, सिर्फ तिरंगे के लिए। युवा लोग आज ध्रुव रत्नी जैसे जर्मन शेफर्डों के लिए भारत माता के वीर संतानों की कहानियां मिथ्या लगती हैं, क्यों नहीं? ये तो माका पाकर पश्चिमी लोगों के पैर चाटने में व्यस्त हैं। और ये जर्मन कुत्ता तो सभी निकम्मों का सरदार है, क्योंकि वर्तमान में जर्मनी निकम्मों का स्वर्ग राज्य बन गया है, जहां अगर आप जाएं तो धीरे धीरे निकम्मे हो जाएंगे। और अगर आपकी जर्मन पत्नी या पति है तो फिर कहना ही क्या है, भगवान भी आपको बचा नहीं सकेंगे।